स्वास्थ्य संकल्पना में योग। सर्वप्रथम हम बात करेंगे योग के अर्थ के बारे में। संस्कृत भाषा के युज शब्द से योग शब्द लिया गया, स्वीकार किया गया है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना या एकजुट होना, अर्थात कि योग शब्द शरीर, मन और आत्मा के मिलन की स्थिति को दर्शाता है। योग का गुरु आदि योगी शिव को माना जाता है। योग का ज्ञान शिव ने हिमालय में स्थित कांति सरोवर झील के किनारे सप्त ऋषियों को दिया था। इस स्थान को वर्तमान में गांधी सरोवर, चोराबारी ताल एवं हिंद झील आदि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल में योग शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से शारीरिक स्वस्थता, तनाव मुक्ति एवं मानसिक शांति हेतु विभिन्न योगासनों के लिए किया जाता है, जबकि प्राचीन काल में योग का केंद्र बिंदु ध्यान है, जो मानव के मोक्ष का द्वार खोलता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय योग के प्रकार के संबंध में। योग के 4 प्रकार हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रथम है कर्म योग, निस्वार्थ रूप से किया जाने वाला कर्म कर्म योग की श्रेणी में आता है। द्वितीय है भक्ति योग। भक्ति योग वह है जिसमें प्राणी मात्र के प्रेम और समर्पण के भाव दृष्टिगत होते हैं। तृतीय है ज्ञान योग। ज्ञान योग का आशय यह है कि बुद्धि के द्वारा सत्य की खोज करना और समझना। चतुर्थ है राजयोग। राजयोग में ध्यान, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता की स्थिति द्रष्टव्य होती है। अब हम बात करेंगे तृतीय योग के प्रमुख अध्याय के संबंध में। योग के प्रमुख 4 अध्याय हैं। प्रथम है समाधिपाद, द्वितीय है साधनापाद, तृतीय है विभूतिपाद और चतुर्थ है कैवल्यपाद। अब हम बात करेंगे चतुर्थ योग के अंगों के बारे में। योग के 8 अंग बताए गए हैं। प्रथम यम, द्वितीय नियम, तृतीय आसन, चतुर्थ प्राणायाम, पंचम प्रत्याहार, षष्ठम धारणा, सप्तम ध्यान और अष्टम है समाधि। अब हम बात करेंगे योग के महत्व के बारे में। योग में नैतिक, शारीरिक और मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिससे मनुष्य की शक्ति और महत्ता बढ़ती है। योग के अंतर्गत मुक्ति को कैवल्य कहा जाता है, जिसमें मानव प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे अंतिम 6वां मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के बारे में। योग प्राचीन ऋषि मुनियों एवं तत्ववेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जहां एक और पतंजलि ने चित्त और व्यास ने समाधि के महत्व को बताया है, तो वहीं योग वशिष्ठ के अनुसार योग वह युक्ति है जिसके द्वारा संसार सागर से पार जाया जा सकता है। उपर्युक्त विवरण का अध्ययन करने के उपरांत निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि योग आत्म साक्षात्कार और नैतिक जीवन जीने का एक संपूर्ण मार्ग है। धन्यवाद।